हेलो गाइस, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं टेक प्रॉक। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने पहले डेटा स्ट्रक्चर एरे की। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि हमारे पास एरे होता क्या है। ठीक है, एरे हमारे पास एक लीनियर कलेक्शन होता है सिमिलर आइटम्स का। ओके, इसका मतलब क्या है, पहले हम समझते हैं सिमिलर आइटम्स क्या। सिमिलर आइटम्स हमारे पास हो सकती हैं, जैसे कलर्स हो सकते हैं रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, और हमारे पास हो सकते हैं नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। और एक कलेक्शन आपकी हो सकती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टीवी फ्रिज एक्सेट्रा। ठीक है, ये एक तरीके का आइटम है जिनमें एक चीज कॉमन है कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, कुछ नंबर्स है, कुछ कलर्स है। ओके, तो आप ये जान सकते हैं सिमिलर आइटम्स हैं। ठीक है, ओके। कलेक्शन का मतलब क्या होगा? कलेक्शन का मतलब कि हमने एक जगह किसी जगह इन सबको कलेक्ट करके रख दिया है। ठीक है, एक जगह, जिससे हम एक जगह जाएं और हमें सब कुछ मिल जाए। ठीक है, कलेक्शन का ये मतलब हुआ। ओके, लीनियर कलेक्शन का मतलब क्या है? लीनियर का, तो लीनियर कलेक्शन मतलब कि हमारे पास ना एक लाइन वाला कलेक्शन है, जिसमें एक ये जो जितने सिमिलर आइटम्स हमारे पास हैं रखने के लिए, हम उसे एक लाइन में रखेंगे। लाइन में ऐसे मान लीजिए अब कि आपके पास एक ये करके ऐसे एक लाइन है, और इसमें पहला पहला डेटा आपका यहाँ पड़ा हुआ है D1, दूसरा D2 यहाँ पड़ा हुआ है, तीसरा D3 यहाँ पड़ा हुआ है। ऐसे करके आपके पास एक लीनियर कलेक्शन है जिसमें डेटा आपका एक करके ऐसे पड़ा हुआ है जो कि सिमिलर है। ठीक है, ये हो गया हमारा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एरे। ओके, हमारे पास जो एरे में एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स हमारे एक एरे के कोई एक एक पर्टिकुलर आइटम को हम एलिमेंट कहते हैं एरे में। ठीक है, तो जो भी हमारे पास एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे। इसका मतलब क्या है, आप ऐसे समझिए, मैं बताता हूँ कि आपके पास एक मेमोरी को आप ऐसे एज्यूम करिए कि मेमोरी आपके पास ऐसे है। एक बॉक्स ले लेते हैं हम, और आपके पास कुछ मेमोरी एड्रेसेस हैं। जैसे आप ऐसे मान लीजिए ये 101 एड्रेस है, 102 है, 103, 104, और बाकी आपके पास और भी है। ठीक है, सेम ही यहाँ पे 202, आगे 203, फिर 204, 205, और फिर आगे और फिर 300। उस फिर मैंने गलती कर दी यहाँ पे, 201, 202, 203, 204, सेम 301, 303, 302, सॉरी 303 और 304। ठीक है, आपके पास ऐसे मेमोरी एड्रेसेस हैं कुछ। तो जब आप एरे में एलिमेंट स्टोर करेंगे ना, एलिमेंट जब बनाए डालेंगे उसमें, तो आपका पहले एलिमेंट मान लीजिए इस लोकेशन पे स्टार्ट होता है 101 पे। ठीक है, तो दूसरा आपका एलिमेंट स्टोर होगा, वो इस पोजीशन इस लोकेशन पे होगा मेमोरी में, अब उसकी अगली लोकेशन पे जो कि 102 है। ऐसे ही तीसरा जो होगा वो दूसरे के आगे होगा, तीसरा, और ऐसे चौथा, और ऐसे आगे के होंगे। मान लीजिए अगर आपका ऐसा भी होता है कि आपका एरे स्टार्ट होता है, पहला एलिमेंट आपका स्टोर होता है उसमें 203 पर। ठीक है, तो फिर आगे ही चलेगा वो, पीछे का आगे इसका ये जो आगे हमने खाली छोड़ दिया है इसको नहीं देखेगा। जो नेक्स्ट एलिमेंट, जो अगला एलिमेंट होगा सेकंड, वो 204 पे स्टोर होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है हमारा कि एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे यहाँ, वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर होते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एक पर्टिकुलर एरे की पोजीशन का एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एरे है, एरे बराबर, लीजिए आपके पास एरे है 3, 5, 6, -1। ठीक है, ये सारे नंबर से एक एरे में स्टोर है एक एक करके। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, और ये फोर्थ है।
ठीक है, आपको ये पता है कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस लेट्स से 164 है, 164 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हमारा लेट्स से थर्ड एलिमेंट कौन सी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। ठीक है, तो हम फिर से मेमोरी रेफरेंस का एक सहारा लेते हैं, देखते हैं फिर कि हमारे पास एक मेमोरी है जो 164 से स्टार्ट है। इसको ऐसे बांट देते हैं, आगे 165, फिर 166। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पर पहला है तो यहाँ पर दूसरा होगा, फिर यहाँ पर तीसरा होगा, राइट। तो हमें ऐसे पता होगा कि हमारा तीसरा जो एलिमेंट है 6, वो 166 लोकेशन पे स्टोर होगा, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं 166, 166, राइट। आप बात समझिए से, ठीक है। और इसमें मैं एक बात बताता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि मेमोरी लोकेशन ऐसे स्टोर होती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे इंटीजर का साइज जो होता है वो 4 बाइट होता है, राइट। तो अगर आप एक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप एरे बनाएंगे तो वो कैसे स्टोर कर रहा होगा, तो ऐसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमारे पास ये लोकेशन है, मान लीजिए 101, सॉरी नीचे लिख देता हूँ, ये लोकेशन है 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108। ठीक है, हमारे पास इतनी मेमोरी लोकेशंस हैं अभी, मान लीजिए। तो आपको एक इंटीजर स्टोर करना है, और मैं ये बता दूं कि एक जो ये लोकेशन है ना, ये 1 बाइट के बराबर है। ठीक है, तो हमारा एक इंटीजर डेटा 4 बाइट में स्टोर होता है, तो वो स्पेस लेगा एक डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ से यहाँ तक। तो आपका फर्स्ट जो इंटीजर होगा, मैं इसको ले लेते हैं, तो थर्ड इन चारों लोकेशन पे स्टोर होगा एक सिंगल 3। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। और जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टोर होगा, जो कि हमारा 5 होगा। ठीक है, ऐसे स्टोर होता है हमारी फिजिकल मेमोरी में, साइज के हिसाब से कि किस डेटा को स्टोर में कितना साइज लग रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन, मतलब कि हमें एरे की जरूरत क्यों है, सिंपल। ठीक है, तो एरे मान लीजिए आपको ना एक प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करनी है, जिसमें आपको क्या करना है कि आपको ना 100 आदमियों की, 100 इंसानों की कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, लेट्स से उनका नेम स्टोर करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप एक दो के लिए तो आप सिंपल एक वेरिएबल बनाएंगे और दूसरे के लिए दूसरा वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो आपने दो इंसानों के नाम के लिए तो स्टोर कर लिया, लेकिन जैसे आपके पास नाम बढ़ेंगे ना स्टोर करने के लिए, तो आपको आप 100 वेरिएबल बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी प्रोग्राम में। ठीक है, तो इसीलिए हम एरे का या किसी कलेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, कि आप उसमें एक जगह पे एक डालेंगे और दूसरी जगह पे दूसरे पर्सन का नाम डाल देंगे वहां पे। ठीक है, ताकि आप एक एरे के वेरिएबल नेम से सारे नेम्स को एक्सेस कर सके उनके पोजीशन से। ठीक है, ओके। कि एरे में होते हैं हमारे पास इंडेक्सेस। इंडेक्सेस, तो इंडेक्सेस क्या होते हैं, जैसे हमारे पास एरे है 3 5 -2 8। ठीक है, हमारे पास ये एरे है, तो इंडेक्सेस हमारे एरे में पोजीशन, आप इन्हें पोजीशन की तरह समझ सकते हैं, लेकिन ये इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 इंडेक्स पे हमारा होगा
3 नंबर, और फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा होगा 5, सेकंड इंडेक्स पे होगा -2, और सेम थर्ड इंडेक्स पे होगा 8। ठीक है, ये होते हैं हमारे इंडेक्सेस। आप पोजीशन से समझिए, बस एक कम उनसे। ठीक है, और इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, ना कि 1 से। ठीक है, हम एक जावा में इंडेक्सेस को सॉरी एरेज को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं जावा का। आप मान लीजिए आपको उसमें एक इंटीजर एरे बनाना है, तो आप वो कैसे बना सकते हैं। अब ऐसे लिखेंगे इंट एरे, ये एरे का सिंबल होता है। आप जैसे अपने एरे वेरिएबल का कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे ARR दूंगा, इक्वल न्यू इंट एरे। और आपको कितने साइज का एरे चाहिए, आप भी हम बोल देते कि हमें 5 साइज का एरे चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक ARR एरे है और इसकी लेंथ है हमारे पास 5। ठीक है, तो आप इसमें 5 इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं जावा में, इंट ओ सॉरी ARR 0 इक्वल 1, ARR उस 1 इक्वल -1। तो आपने एक तरीके से यहाँ पर इस एरे में ऐसे करके 0 इंडेक्स पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 स्टोर कर दिया, और फर्स्ट इंडेक्स पे -1 स्टोर कर दिया, और आगे आप कुछ आप और भी कर सकते हैं। 5 साइज तक 5 आप इसमें एलिमेंट डाल सकते हैं। ओके, और हमारे पास एक होता है कि हाँ, आप ना ऐसे भी एरे डिक्लेयर कर सकते हैं जावा में। मान लीजिए आपके पास ना डेटा पहले से है कि आपको एक एरे में स्टोर करना है, डेटा पहले से आपको क्या स्टोर करना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपने ये लिखा, उसके बाद में मान लीजिए आपको पहले स्टोर करना है 3 स्टोर करना है, फिर -1, फिर -6, फिर मान लीजिए 10 करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जावा में एक एरे। इससे क्या होगा, एक एरे बन जाएगा जिसकी लेंथ होगी हमारे पास 4। ठीक है, मान लीजिए आप ऐसे करते हैं जावा में, जो हमारे पास सिंटैक्स होता है जावा का किसी भी चीज को प्रिंट करने का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर आप इसमें ARR लेट्स से 2 लिखते हैं, तो हमारे पास प्रिंट होगा ये, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे 0 1 2 3, सेकंड इंडेक्स पे हमारा -6 है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं जावा में। और जो सबसे पॉपुलर तरीका हमारा किसी भी लैंग्वेज जो मैंने अभी तक देखा है, वो होता है हमारा लूप्स के साथ। आप ऐसे कर सकते हैं कि एक लूप लिख सकते हैं, फॉर लूप इंट i इक्वल 0, i लेस देन 4 प्लस i। ठीक है, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की। ठीक है, एस आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे करके ARR i को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये प्रिंट करेगा हमारे पास, ये जो स्टेटमेंट रन होगी वो एक बार ARR 0 को 0 पे चलेगी, i इक्वल 0 पे हमारा प्रिंट होगा 3, i इक्वल 1 पे प्रिंट होगा -1, और i इक्वल 2 पे प्रिंट होगा -6, i इक्वल 3 पे प्रिंट होगा 10। ठीक है,
ऐसे करके हमारा हाँ एरे ट्रेवर्स हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सेम ही तरीका है पाइथन में भी। पाइथन में हमारे पास एरे नेटिवली पाइथन में नहीं होता हमारे पास, कि हमारे पास कि पाइथन में हम प्रोग्रामर ने जिन्होंने पाइथन बनाया उन्होंने एरे जैसी चीज़ नहीं बनाई पाइथन में नेटिवली जो उसमें बनाई हो। ठीक है, आप दूसरी लाइब्रेरीज के साथ उसमें कुछ सपोर्ट डाल के कर सकते हैं, लेकिन नेटिवली उसमें नहीं है। उन्होंने इसका ऑल्टरनेटिव दिया है लिस्ट से। ठीक है, आप उसे भी एक तरीके से एरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें एरे डिक्लेयर करने के लिए आप ARR स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐसे छोड़ सकते हैं, तो इससे आपका एक तरीके से एरे या लिस्ट वो बन जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें कैसे डेटा डाल सकते हैं, आप इसमें ऐसे डेटा डाल सकते हैं ARR डॉट अपेंड 3 और फिर से ARR डॉट अपेंड -1। तो आपने इस एरे में पहले तो इस एरे में आपने डाल दिया 3 फिर -1। ठीक है, जब आप इसे प्रिंट करेंगे पाइथन में ARR तो ये कुछ ऐसे प्रिंट करेगा 3 -1। ठीक है, और आप सेम ही जैसे जावा में करते हैं कि आप किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उसके इंडेक्स से कर सकते हैं, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं। जैसे आपको प्रिंट करना है जो सेकंड एलिमेंट है, राइट, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, तो ये प्रिंट करेगा हमारे पास -1। ठीक है, और आप यहाँ पे डिक्लेरेशन टाइम पे जरूरी नहीं है कि आप ब्लैंक ही दें। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे भी दे सकते हैं 3 -1 5 8 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है वो पाइथन की बात, और जावा की बात मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो एरे हमारे पास इसलिए होते हैं ताकि हम बहुत सारे डेटा को एक कलेक्शन में एक लीनियर तरीके से स्टोर कर सकें। ठीक है, और इसमें हमारे पास किसी एक डेटा को निकालने के लिए हम उसके इंडेक्स पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा एरे डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।